नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत पारासर और IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के विकास की ओर बढ़ते कदमों के परिणामों की। जी हां, राजधानी भोपाल विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन इस विकास की कीमत हजारों वर्षों पुराने उन दरख्तों को चुकानी पड़ी है जिन दरख्तों को विकास के नाम पर बलि चढ़ा दिया गया। ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, किसको इसका दोषी माना जाए। क्या विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं या विनाश हमारे सामने है? इन्हीं तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज हम करेंगे खुलासा। देखते रहिए हमारी खास पेशकश पड़ताल। सूखे पेड़, सूखे मिट्टी, बंजर बियावान रेगिस्तान का ये नजारा राजस्थान के किसी रेगिस्तान का नहीं है। ये नजारा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्मार्ट सिटी का। जी हाँ, चौंकिए मत, राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी का नजारा अब तो आम हो चला है, लेकिन कभी यहाँ सरकारी आवासों के साथ ही पशु पक्षियों का बसेरा भी था। यहाँ राजधानी की खूबसूरती को बढ़ाने वाली हरियाली देखते ही बनती थी, लेकिन आज अगर ये नजारा रेगिस्तान से मिलता जुलता है तो उसकी वजह विकास के नाम पर सालों पुराने पेड़ों की बलि चढ़ा देना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोपाल में विकास के नाम पर केवल पेड़ काटे जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर 6000 पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई। ये सारे पेड़ 50 साल से भी ज्यादा पुराने थे। पहले ही स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पशु पक्षियों का बसेरा उजाड़ दिया गया, आवास तोड़े गए, पेड़ काटे गए, फिर भी भोपाल स्मार्ट नहीं हुआ। राजधानी में स्मार्ट सिटी और दूसरे विकास के कामों के नाम पर पेड़ों को काटने को लेकर आम जनता में भी आक्रोश है। प्रशासन एक तरफ ढोंग करता है पेड़ लगाने की और दूसरी तरफ कटाई कर रहा है। यही समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप का विकास करना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे हज़ारों पेड़ काट दिए। और स्मार्ट सिटी है क्या? स्मार्ट एरिया है वो। पूरे सिटी स्मार्ट सिटी नाम दिया है, ये स्मार्ट सिटी थोड़ी है, स्मार्ट एरिया है वो। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे पेड़ उजाड़ दिए गए हैं और वहाँ पर कोई विकास कार्य दिख ही नहीं रहा है। आज से 5 साल पहले जो स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट ने घोषित की थी, वहाँ पर जितने भी हज़ारों की तादाद पे वृक्ष काटे गए, आज तक उसका कोई रीशेड्यूल नहीं हुआ है कि वहाँ कोई पेड़ काटे गए हों तो वहाँ कुछ नए पेड़ लगाए हों। ना वहाँ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ना कोई स्मार्ट सिटी बन रही है। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पेड़ क्यों काटे गए? जब आपको कुछ बनाना ही नहीं था 5 साल में, तो वहाँ के पेड़ क्यों काटे आपने? लोगों की जान से क्यों आपने खिलवाड़ किया? और इसी तरह मुझे लगता है कि जो चूना भट्टी पे 6 लेन बन रही है, वहाँ भी आने वाले टाइम में कोई वृक्षारोपण नहीं होगा और इससे कहीं ना कहीं जनमानस को नुकसान होगा। जो प्रोजेक्ट शासन प्रशासन ने अपने लेवल पे चालू किए हैं, हर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्लस में गई है, चाहे वो आप मुनाफाखोरी कह लो या ठेकेदार या बिल्डरों का फ़ायदा कह लो। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन ने एक लाभ देने की स्थिति में स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसमें लाखों पेड़ों की बलि, हज़ारों पेड़ों की बलि चढ़ गई। जो पेड़ काटे गए हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही इसकी अपेक्षा इससे दुगने या उतने ही पेड़ लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर पेड़ों की बेजा कटाई नियमों को ताक पर रख कर की गई है। यह आरोप है अर्बन एक्सपर्ट कमल राठी का। स्मार्ट सिटी के एनवायरनमेंट क्लियरेंस में आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट आदेश था कि इसमें से कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे और जो जरूरत होगी, जो अड़चन बनेंगे विकास में, उनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। उसके विपरीत वहाँ पेड़ों को काटने की तो अनुमति नहीं मिली, तो वहाँ पेड़ सुखा दिए गए। सुखाने के बाद अपने आप ही पेड़ काट दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं देखिए गंभीर लापरवाही, और जो ठेकेदार कह लें जो काम कर रहे हैं और जो एजेंसीज उनकी मॉनिटरिंग कर रही है, ये उनकी लापरवाही है या जानबूझ के किया गया काम है। अब हम आपको स्मार्ट सिटी का वो नज़ारा भी दिखाते हैं जो अब प्रचलन में स्मार्ट रोड कहा जाता है। राजधानी में स्मार्ट रोड के नाम पर फिलहाल कुछ इमारत और एक सड़क ही बनाई गई है, लेकिन स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सड़क की तुलना की जाए तो दोनों में बेहद फर्क नजर आता है। भले ही राजधानी भोपाल की खूबसूरत हरियाली वाले क्षेत्र में पेड़ों की कटाई कर स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन केवल वाईफाई की सुविधा और पक्की सड़क को स्मार्ट बनने का पैमाना माना जाए तो ये कुदरत के साथ
बहुत बड़ा मजाक होगा। स्मार्ट सिटी के बाद अब बात करते हैं राजधानी की दूसरी परियोजनाओं की, जिनमें अधोसंरचना विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि विकास के नाम पर शहर की हरियाली पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। बीते 5 साल में 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। आइए आपको बताते हैं वो योजनाएं जिनके नाम पर हजारों पेड़ काटे गए। स्मार्ट सिटी के निर्माण में 6000 पेड़ काटे गए। BRTS कॉरिडोर बनाने में 3000 पेड़ काटे गए। मेट्रो प्रोजेक्ट और डिपो निर्माण में 2000 पेड़, सिंगार चोली सड़क निर्माण और चौड़ीकरण में 1800 पेड़, विधायक आवास बनाने में 1150 पेड़ों की बलि दी गई। राजधानी भोपाल के ट्रैफिक को सुगमता देने के मकसद से तैयार किया गया BRTS कॉरिडोर अब शहर की यातायात व्यवस्था के लिए परेशानी बनता जा रहा है। आज से कुछ साल पहले राजधानी भोपाल में आवागमन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लो फ्लोर बसों के संचालन के लिए BRTS कॉरिडोर का निर्माण किया गया था। देख सकते हैं आप, ये वही BRTS कॉरिडोर है जहां से लो फ्लोर बसों का संचालन आसानी से, सहूलियत से लोगों के आवागमन के लिए किया जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब BRTS कॉरिडोर का निर्माण किया गया तो BRTS कॉरिडोर के निर्माण में बड़े बड़े दरख्तों को, बड़े बड़े पेड़ों को, बरसों पुराने पेड़ों को काट दिया गया। लेकिन उसकी जगह पर दूसरे पेड़, जो बात कही जाती है कि 4 गुना पेड़ यहाँ पर एक पेड़ काटने पर लगाए जाते हैं, तो वहीं पेड़ नहीं लगाए गए और उसी का खामियाजा अब राजधानी भोपाल वासी भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार आवागमन के क्षेत्र तो बड़े हैं, लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा लोग अब निजी वाहनों से ज़्यादा चलना पसंद करते हैं और यही कारण है कि लोगों की परेशानी बढ़ रही है। क्योंकि BRTS कॉरिडोर बना तो दिया गया, लेकिन केवल लो फ्लोर बसें इस कॉरिडोर के अंदर चलती हैं और जिससे सड़क चौड़ीकरण को लेकर काफ़ी सारी बाधाएं भी खड़ी होती हैं। वहीं मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसके पहले चरण का ट्रायल रन सितंबर में कराने की बात कही जा रही है। मेट्रो परियोजना में भी स्मार्ट सिटी और BRTS की तरह बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई है। लेकिन पेड़ कटाई की एवज में कितने पेड़ लगाए गए हैं, इसका कोई अता पता नहीं। राजधानी भोपाल में विकास की इबारत लिखी जा रही है। विकास के नए नए कार्य जो हैं वो राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहे हैं। BRTS कॉरिडोर के साथ साथ स्मार्ट सिटी और मेट्रो प्रोजेक्ट जो है राजधानी भोपाल में तैयार किए जा रहे हैं। इन निर्माण कार्य बहुत ही तेज़ी से जो है राजधानी भोपाल में चलाए जा रहे हैं ताकि राजधानी भोपाल के लोगों को यातायात की सुविधा मिल सके, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका उपयोग कर सकें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी समझना होगा कि राजधानी भोपाल में जिस तरीके से लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उन निर्माण कार्यों की कीमत जो है वो कहीं ना कहीं वर्षों पुराने बड़े बड़े दरख्तों को चुकानी पड़ी है। ये वही इलाका है जिनसी स्लॉटर हाउस से होता हुआ ये सुभाष फाटक की ओर जाता है और सुभाष फाटक से MP नगर की ओर जाता है। लेकिन जो पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं निर्माण कार्य में लगातार व्यस्त है और इसी पूरे स्थल पर भी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई है। और पेड़ों की कटाई की गई है तो कहीं ना कहीं विकास लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रकृति पीछे जाती हुई नजर आ रही है। लगातार होती वृक्षों की कटाई को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और विपक्षी पार्टी के विधायक PC शर्मा ने शासन और प्रशासन को इस सवालों के घेरे में लिया। उन्होंने नियमों की अनदेखी और लापरवाही का आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री जी एक पेड़ लगाते हैं और हजारों की तादाद में कट रहे हैं। चाहे स्मार्ट सिटी में देख लें, हम पूरा का पूरा नॉर्थ टीनगर साउथ टीनगर उजड़ गया, मेट्रो में अलग उजड़ रहे हैं, हर तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक स्थिति ये पैदा करेगा कि जो दिल्ली की स्थिति हो गई है कि गाड़ी चलाने के लिए अल्टरनेट डेज में गाड़ी चलती है, वो स्थिति भोपाल की हो जाएगी। जो कि एक अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट था, अच्छा पर्यावरण था, पर उसको सरकार की अनदेखी की वजह से लगातार दूषित हो रहा है पर्यावरण और ख़राब हो रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश की BJP की सरकार
दुनिया को ऑक्सीजन की संजीवनी देने वाले वृक्षों की कटाई सीधे तौर पर एक गंभीर विषय है जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि पेड़ कटाई और नए पौधों के पेड़ बनने तक प्रक्रिया के बीच के समय में कहीं पेड़ों का संसार ही न उजड़ जाए। राजधानी भोपाल में भले ही बड़ी संख्या में विकास के नाम पर बड़े सारे पेड़ों की बलि दी जा रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि प्लांट ट्रांसलोकेशन तकनीक के माध्यम से पेड़ों को उखाड़कर भोपाल के आसपास के जंगलों के साथ साथ भदभदा डैम, केरवा डैम और चंदनपुरा के जंगलों में स्थापित किया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पेड़ स्थापित किए गए थे वो पेड़ पूरी तरीके से पनप नहीं पाए हैं, वो पेड़ अपनी जगह पर ही मर चुके हैं। ऐसे में दूसरा दावा ये भी प्रशासन की ओर से किया जा रहा है कि भोपाल के चारों ओर पौधरोपण बड़ी संख्या में किया जा रहा है ताकि भोपाल की हरियाली के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सके। लेकिन जब तक ये पौध बढ़कर पेड़ बनेगी तब तक राजधानी भोपाल की तमाम सारी हरियाली पूरी तरीके से उजड़ चुकी होगी। विकास कार्यों में बाधा बने पेड़ों को संरक्षित करने की भी तकनीक है। ट्रांसलोकेशन तकनीक के जरिए महज 10,000 रुपए प्रति पेड़ खर्च कर इन्हें जीवन दान दिया जा सकता है। इंदौर में इस तकनीक को अपनाकर हजारों वृक्षों को कटने से बचाया जा रहा है, लेकिन भोपाल में नियमों को ताक पर रखकर हेरिटेज पेड़ों की कटाई के मामले सामने आते हैं। ज्यादातर निर्माण एजेंसियां पेड़ों की कटाई की अनुमति तक नहीं लेती। जनरली मतलब जो एजेंसी जो पेड़ कटवाता है या उनसे क्षतिपूर्ति लेते हैं या नहीं तो उनसे पेड़ लगाने के लिए कंडीशन लेते हैं। अब जरा राजधानी में पर्यावरण की चिंता करने वाले पर्यावरण प्रेमी की बात भी सुन लीजिए। इनका मानना है इस तकनीक से बड़े बड़े पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह रोककर बचाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन में बैठे लोग इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे, जिस कारण भोपाल की हरियाली और खूबसूरती के साथ पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है। पिछले आप 10-15 साल में देखेंगे भोपाल का 8 से 10 डिग्री तापमान बढ़ा है। और जो पुराने लोग थे, आप पुरानी बिल्डिंग में देख लीजिए 1250 माता मंदिर जो आज भी पेड़ खड़े हुए हैं और सरकारी मकानों में बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं, वो आज भी बड़े बड़े लगे हुए हैं। हम तो समझते हैं पहले के अधिकारी और पहले की जो हमारे नेतागण थे उनका ध्यान बिल्कुल जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, और आजकल हमारे नेतागण और अधिकारीगण इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, चाहे वो कोई सी भी घटना हो। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है अधिकारियों में दिमाग होता कहाँ है, इनका दिमाग तो बैल की तरह है, कई बार बोल चुके हैं। हमारे माननीय न्यायालय ने बोला उसकी वजह से इतने बचे हैं। लेकिन ये तो चाहे जहां विकास की बात करते हैं और विकास के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि दे दी जाती है, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ा है। कोरोना काल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लोग कितने परेशान हुए थे, जब थोड़ी अकल आई थी लोगों में, लेकिन आज फिर लोग भूल चुके हैं। अर्बन एक्सपर्ट्स की माने तो शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण की एकमात्र वजह पेड़ कटाई ही है। उनका कहना है कि दिल्ली और गुजरात जैसे प्रदेशों में ट्रांसलोकेट तकनीक के जरिए पूरी टीम और जरूरी संसाधन है, लेकिन भोपाल में ये सब नदारद है। प्लांट ट्रांसलोकेट के नाम पर महज पैसे खर्च किए जा रहे हैं। जिन पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया गया है उनमें से केवल 1% ही अब तक बचे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ पेड़ काटे गए, करीब 10,000 पेड़ों को काटा गया, और मैंने उससे इन्फॉर्मेशन निकाली और खुद अपने शोध भी किया था। इन पेड़ों को लगाने के नाम पर उन्होंने कहा कि हम इनको ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, इनको हम पुनर्स्थापित कर देंगे और वहाँ भेज रहे हैं। जहाँ पर इन्होंने भेजा मेजरली जो है वो पार्ट था कलियासोत के जो ब्रिज है उसके पास में वाल्मीकि परिसर के अंदर इन्होंने भेजा। मैं वहाँ गया और देख के मैं दंग रह गया कि ठूंठ काट करके पानी में मिट्टी के अंदर उसको गाड़ दिया गया। 2 ठूंठ के बीच में 1-1 फीट की दूरी रखी गई। ये तो कोई भी सामान्य रूप समझ सकता है कि जब तक आप जड़ को नहीं लाएंगे, किसी पेड़ की जड़ को बिना काटे आप लाएंगे, तब तक वो पेड़ लगने वाला नहीं। किसी ठूंठ को लगाने से थोड़ी कोई पेड़ लगता है। तो किसी भी दृष्टि से जो लगाए गए नए जो पुनर्स्थापित या डिसलोकेट किए गए जो पेड़ थे उनमें उन नियमों का पालन ही नहीं किया है जिन नियमों के तहत ट्रांस या डिसलोकेशन जो है किया जाता। और यही कारण है कि सारे ठूंठ की ठूंठ जो समाप्त हो गए और वो जहाँ की तहाँ हो गया, और उसका वनस्पति जो है, जो हमारी वनस्पति नष्ट हुई, उसका कहीं कोई भरपाई नहीं हो पाई। भोपाल की हवा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण यहाँ की हवा में उड़ती धूल है। अगर शहर की हवा के प्रदूषण के कारण को देखा जाए तो 67% प्रदूषण धूल के कारण है। सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों के कारण 12% प्रदूषण हो रहा है।
मेट्रो और फ्लाईओवर जैसे निर्माण कार्यों के कारण 11% प्रदूषण हो रहा है। यहाँ वहाँ जलता कचरा भी शहर में 5% प्रदूषण फैला रहा है। लेकिन इसमें भी मुख्य कारण पेड़ों का न होना है। शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण का दंश आम लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण के कारण शहरवासी कई सारी बीमारियों से भी ग्रस्त हो रहे हैं। जी सीट की रिपोर्ट में भोपाल को लेकर बड़ा खुलासा। 2009 से 19 तक भोपाल के वन क्षेत्र में 35% से 9% तक की भारी गिरावट से भोपाल शहर बढ़ा रहा पेड़ रहित शहर की ओर कदम। हम नहीं रुके तो 2025 तक केवल 3% बचेगा वन क्षेत्र। प्राकृतिक जंगल को कंक्रीट के जंगल से बदल दिया जाएगा। बीते 10 सालों में निर्माण कार्यों को लेकर जिस तरह से पेड़ काटे गए, उससे भोपाल की हरियाली में 26% की कमी आई है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है, बीते 3 सालों में इसमें 15% की कमी दर्ज की गई है। पेड़ों की कटाई से लेकर बढ़ते प्रदूषण और एयर क्वालिटी को लेकर मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ब्रजेश शर्मा का कहना है कि प्रदूषण का बढ़ना पेड़ों की कटाई से सीधे संबंध नहीं रखता, लेकिन पेड़ों के न होने से मौसम पर प्रभाव जरूर पड़ता है। शहरों में मुख्य रूप से प्रदूषण, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण यही है। भोपाल में हमने स्टडी कराई थी। स्टडी में भी ये सामने आया है कि जो धूल कण है वो लगभग 70% भाग लेते हैं वायु प्रदूषण में। PM10 पार्टिकुलेट मैटर जो है वो मुख्य है। तो इसमें इतने वर्षों में इस बात की तो पुष्टि हुई है, और जो स्टडी भी कराई गई है, सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी, उसके भी प्रारंभिक जो नतीजे आए हैं उसमें ये चीज़ सामने आई है। और जैसे जैसे ये चीज़ें आई हैं, और अभी एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम संचालित हुआ है 2-3 साल से, उस पर काफ़ी कार्रवाई हो रही है। उसमें वायु प्रदूषण को 2024-25 तक लगभग 20% कम करना है। उस पर कार्रवाई हो रही है। उसमें सड़कों के शोल्डर, सड़कों को पक्कीकरण, धूल से उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अनेकों प्रकार के वृक्षारोपण भी उसमें एक भाग है। ऐसे सभी विभाग मिलकर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, और पहले से अब और बेहतर स्थिति निर्मित होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझती पूरी दुनिया को इससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले अपनी आम दिनचर्या में भी पर्यावरण को बचाने की आदतें डालनी होगी। देखिए, अभी आप देखेंगे कि पूरा जो वैश्विक परिदृश्य में हम देखें, केवल भोपाल की बात ना करें, वैश्विक परिदृश्य में हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के सतह का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसे हम कि ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। और जब भी ग्लोबल वार्मिंग की ओर हम जा रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो जलवायु में उससे सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक पौधा हर रोज लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं, लेकिन विकास और विनाश के बीच एक छोटे से कदम के कारण हम लगातार कार्बन उत्सर्जन में सहायक बन रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि शहर और प्रदेश में जो भी विकास कार्य हों, उनको पर्यावरण को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जाए, तो ज्यादा बेहतर भविष्य हम भावी पीढ़ियों को दे सकेंगे। तो आपने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आबो हवा से सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस पूरे मामले में शहर के पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले जिम्मेदारों की भी बात सुन लीजिए। शहर में विकास के नाम पर लगातार होती पेड़ों की कटाई और प्रदूषण के कारण पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने की बात भी की जा रही है। बरसात में हम लोग 5-6 स्थानों पे पेड़ लगाए थे, बड़े बड़े, मतलब 10 हेक्टर 15 हेक्टर ऐसा। वापस इस बरसात में भी हम लोग कम से कम 5-6 मतलब बड़े बड़े स्थानों पर, कलियासोत पे, आदमपुर में, बरकेटा पठानी में, भेल में, एयरपोर्ट के पास हम लोग ज़्यादा एरिया में मतलब मोर देन 5 एकड़ 10 एकड़ ऐसा पेड़ लगाने प्लान कर रहे हैं। जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बनी है, कोई प्रोजेक्ट आया है और वहाँ से यदि पेड़ों को काटा गया है तो उतनी ही संख्या में पेड़ों को दूसरी जगह लगाया गया है। अभी पर्यावरण के माध्यम से जो हमारे पास विभाग है, उसमें क्रेशर लगाने के लिए पहले ऐसे ही अनुमति दी जाती थी, पर हमने अभी कंपलसरी कर दिया है कि क्रेशर के यहाँ पर भी पौधे होंगे तो ही हम अनुमति दी जाएगी। राजधानी भोपाल में शासन और प्रशासन की नाक के नीचे और सीधे तौर पर पेड़ों की बेजा कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण को सीधे तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या जो कटाई की जा रही है
उसको रोका नहीं जा सकता? कि क्या राजधानी में हरे भरे पेड़ों की जो बलि दी जा रही है उसकी भरपाई बाद में की जा सकती है? और क्या जिस तरीके से हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर, वो मनुष्य जाति पर कुठाराघात नहीं होगा? लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकार और प्रशासन का काम नहीं है। इसके संरक्षण के लिए आम नागरिक को भी आवाज़ बुलंद करनी होगी। आज की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। पड़ताल के अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।